मेरा नाम सविता है। शायद मेरी कहानी किसी फिल्म की तरह लगे, लेकिन यकीन मानो ये मेरी असल जिंदगी है। मैं एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी थी। मेरी दुनिया बहुत साधारण थी। स्कूल, घर, माँ पापा और किताबों तक सीमित। सपने जरूर बड़े थे, पर हालात ने हमेशा दायरों में बांध रखा। शादी के बाद मैं अपने पति अरुण के साथ मुंबई आ गई। वो एक नामी वकील थे और उनकी दुनिया मेरे लिए नई थी। बड़े घर, बड़ी गाड़ियां और ऊंचे ख्वाब। मैं उस दुनिया में बस चुपचाप ढलने की कोशिश करती रही। अरुण का आत्मविश्वास ही उनकी पहचान था। वो सही गलत से ऊपर उठकर अपने तर्क और दिमाग से केस जीतते थे। मैं उन्हें देखकर अक्सर सोचती, काश मैं भी इतनी मजबूत होती। लेकिन मेरी परवरिश ने मुझे सिखाया था कि औरत को हमेशा समझौता करना चाहिए। हमारी शादी के शुरुआती साल अच्छे गुजरे। अरुण मुझे प्यार करते थे, इज्जत देते थे। धीरे धीरे मैंने सोचना शुरू किया कि मेरी जिंदगी अब संवर गई है, लेकिन जिंदगी तो जैसे हमेशा इम्तिहान लेने को तैयार रहती है। मेरे पति की कामयाबी के बीच मेरी पहचान कहीं खो गई थी। वो अदालत में दलीलें जीतते थे और मैं घर के भीतर खामोशियां। अरुण ने कभी मुझे रोका नहीं, पर उन्होंने कभी मुझे आगे बढ़ने का रास्ता भी नहीं दिखाया। शायद उन्हें लगता था कि उनकी कामयाबी ही मेरी खुशी के लिए काफी है। लेकिन असली तूफान मेरी जिंदगी में तब आया जब अरुण की कंपनी में एक नई पार्टनर आई, रिया मेहता। खूबसूरत, आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी भी आदमी को अपनी ओर खींच ले, और यही चमक धीरे धीरे मेरे घर की रोशनी बुझाने लगी। उस रात मैं छत पर बैठी बहुत देर तक आसमान को देखती रही। सवाल सिर्फ एक था, क्या मैं हमेशा चुप रहकर अपनी दुनिया को किसी और के हाथों लुटते देखूंगी? रिया की एंट्री ने हमारी जिंदगी की तस्वीर ही बदल दी। शुरू में मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। सोचा ये तो बस दफ्तर की एक और औरत है, कुछ दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि रिया सिर्फ अरुण की पार्टनर नहीं, उनकी तरफदारी बन चुकी थी। अरुण हर बात में उसका जिक्र करने लगे। रिया ने ये केस शानदार तरीके से संभाला। रिया का प्रेजेंटेशन सबको पसंद आया। रिया बहुत टैलेंटेड है सविता। हर बार जब उसका नाम आता मेरा दिल जैसे कस जाता। मैं अरुण से कुछ कहना चाहती, पर मेरे होंठ हमेशा बंद रह जाते। शायद डर था कहीं वो सोचें कि मैं जलन महसूस कर रही हूँ। रिया ने धीरे धीरे घर की दहलीज तक कदम रख लिया। पहले तो मीटिंग्स के बहाने आती, फिर डिनर तक रहने लगी। उसकी हंसी की गूंज मेरे घर की दीवारों से टकराकर मुझे चुभने लगी। मैं किचन में खड़ी खाना बनाती और बाहर हॉल में दोनों की बातें सुनाई देती। कभी लॉ के बारे में, कभी क्लाइंट्स के बारे में, और कभी बस अनकही बातें। एक रात अरुण ने कहा, सविता तुम समझदार हो, रिया बहुत मेहनती है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये उसके करियर का टर्निंग पॉइंट है। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन दिल चीख रहा था, और मेरा क्या? मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कब आएगा? रिया की मौजूदगी मेरी बेचैनी बन चुकी थी। उसकी मुस्कान मेरे लिए एक सवाल थी। क्या मैं अपने ही घर में अजनबी बन रही हूँ? मैंने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा जो अरुण से शादी के दिन दमक रहा था, अब थका-हारा और बुझा हुआ नजर आ रहा था। मैंने खुद से पूछा, क्या औरत की पहचान सिर्फ उसकी शादी और उसका घर है, या उसके पास भी हक है अपनी जगह, अपनी इज्जत के लिए लड़ने का? उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं जान चुकी थी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रिया की मौजूदगी अब हमारे बीच एक परछाई की तरह थी। अरुण पहले जैसे पति नहीं रहे। उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी थकान और बेचैनी रहती। वो मुझसे कम और उससे ज्यादा बातें करने लगे। एक शाम जब अरुण ऑफिस से लौटे, उनके कपड़ों पर हल्की सी खुशबू थी, वो खुशबू जो मेरी नहीं थी। मैं चुप रही, मगर दिल में तूफान उमड़ पड़ा। डिनर टेबल पर मैंने कहा, अरुण आजकल आप बहुत बदल गए हैं। उन्होंने चौंक कर मेरी ओर देखा। बदला? मैं? अरे नहीं सविता, तुम बेवजह सोच रही हो। पर उनकी आंखों में जो झिझक थी, उसने मेरी शंका और गहरी कर दी। धीरे धीरे अरुण और रिया का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल ना रहा। मीटिंग्स देर रात तक खिंचने लगी, कॉल्स छुपकर होने लगे, और मैं बस एक तमाशबीन की तरह सब देखती रही। एक रात मैंने अरुण से कहा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? उन्होंने झुंझलाकर जवाब दिया, सविता तुम्हें हर चीज में शक क्यों नजर आता है? रिया सिर्फ मेरी पार्टनर है और कुछ नहीं। लेकिन औरत का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने उनकी बात मानने की कोशिश की, पर अंदर से मैं टूट रही थी। मेरे भीतर की चुप्पी अब पत्थर जैसी भारी हो गई थी। मैं अक्सर छत पर खड़ी आसमान देखती और सोचती, क्या यही है शादी का सच? एक औरत की मेहनत और वफादारी को इतनी आसानी से भुला दिया जाता है? वो पहली दरार थी हमारे रिश्ते में, और मैं जानती थी दरार अगर भरती नहीं तो धीरे धीरे दीवार को गिरा देती है। रिया सिर्फ मेरे पति की पार्टनर नहीं, बल्कि उनकी कमजोरी बन चुकी थी। उसका आत्मविश्वास और बेबाकी इतनी तेज थी कि कोई भी उसकी बातों में बह जाए। और अरुण
वो भी बह गए। एक दिन अरुण के ऑफिस से कॉल आया, किसी बड़े कॉन्फ्रेंस में अरुण और रिया ने साथ में प्रेजेंटेशन दिया था। अखबारों में उनकी तस्वीर छपी। रिया का हाथ अरुण के कंधे पर था और कैप्शन में लिखा था, मुंबई की सबसे पावरफुल लीगल टीम। मैंने वो तस्वीर देखी और मेरे हाथ कांप गए। मेरे पति की इज्जत अब किसी और औरत की मौजूदगी से जुड़ रही थी। उस शाम जब अरुण घर आए, मैंने उनसे पूछा, क्या तुम्हें अब मेरी मौजूदगी की जरूरत नहीं रही? उन्होंने हंसकर कहा, सविता, तुम बेवजह सोचती हो। ये सब प्रोफेशनल लाइफ है, तुम्हें समझना चाहिए। पर मेरे लिए ये सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था, ये मेरी शादी, मेरा भरोसा और मेरा अस्तित्व था। रिया ने धीरे धीरे घर में भी अपनी जगह बना ली। कभी गिफ्ट्स भेजती, कभी सरप्राइज पार्टी अरेंज करती और अरुण मानो उसकी हर बात में खुश हो जाते। मैंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए चुप्पी साधी, लेकिन ये चुप्पी ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। चुप रहकर मैं उसे और मजबूत बना रही थी। उस रात आईने के सामने खड़ी होकर मैंने अपने आप से कहा, सविता, अगर अब नहीं बोली तो हमेशा के लिए खो जाएगी। औरत की इज्जत सिर्फ उसके पति से नहीं, बल्कि उसकी अपनी हिम्मत से होती है। लेकिन हिम्मत जुटाना आसान नहीं था, क्योंकि सामने सिर्फ रिया नहीं थी, बल्कि मेरी ही परछाई थी। वो औरत जो हमेशा समझौते करना जानती थी। वक्त के साथ अरुण और मेरे बीच की दूरी बढ़ती चली गई। वो देर रात घर लौटते, कभी तो बिना बताए, और मैं घड़ी की सुइयों को गिनती रहती, जैसे हर मिनट मेरी सांसें छीन रहा हो। एक रात अचानक उनका फोन बजा। मैं किचन में थी, पर स्क्रीन पर चमकता नाम साफ देखा, रिया मेहता। अरुण ने झट से फोन उठाया और बालकनी में चले गए। उनकी आवाज धीमी थी पर हंसी, वो हंसी जिसे सुनने के लिए मैं तरस गई थी। मैंने अपने दिल से पूछा, क्या यही है वो शख्स जिसके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बांध दी? अगले दिन मैंने अरुण से बात करने की कोशिश की। अरुण, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती? वो भड़क उठे, सविता, तुम्हें हर बात में शक क्यों होता है? रिया मेरी दोस्त है, पार्टनर है। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती तो हमारी शादी कैसे चलेगी? उनके शब्दों ने मेरे दिल को चीर दिया। भरोसा? वो भरोसा तो पहले ही टूट चुका था। मैं रात भर जागती रही, आंखों से आंसू बहते रहे और दिल में सवाल उमड़ते रहे। क्या मैं सचमुच बस बीवी बनकर रह गई हूँ? क्या मेरी पहचान अब सिर्फ अरुण के नाम से जुड़ी है? उस पल मुझे एहसास हुआ, औरत का सबसे बड़ा गलतफहमी यही होती है कि वो सोचती है पति उसका संसार है। लेकिन असलियत ये है कि औरत का संसार उसकी आवाज, उसकी पहचान और उसका आत्मसम्मान है। मैंने ठान लिया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर अरुण ने मेरा भरोसा तोड़ा है तो मैं खुद को फिर से जोड़ूंगी, चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना हो। मैंने तय कर लिया था, अब चुप्पी नहीं। अगले ही दिन जब अरुण घर आए तो मैंने दरवाजा बंद करके साफ कहा, अरुण, मुझे तुमसे सच चाहिए। रिया तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ पार्टनर है या कुछ और? वो कुछ पल खामोश रहे, फिर मुस्कुराए। सविता, तुम बहुत इमोशनल हो जाती हो। रिया महत्वाकांक्षी है और उसे मेरे सपोर्ट की जरूरत है, बस। लेकिन मैं उनकी आंखों में सच्चाई पड़ चुकी थी, उस मुस्कान में छुपा झूठ अब मेरे लिए अजनबी नहीं था। उस रात जब वो सो रहे थे, मैं उठी और आईने में खुद को देखा। क्या यही हूँ मैं, एक औरत जो अपने ही घर में सवाल पूछने से डरती है? सुबह मैंने हिम्मत जुटाई और अरुण से कहा, अगर तुम सचमुच कुछ नहीं छुपा रहे तो रिया को आज रात खाने पर बुलाओ। मैं देखना चाहती हूँ वो हमारे रिश्ते की इज्जत करती है या नहीं। अरुण ने चौंक कर मेरी ओर देखा। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना सीधा सामना करूंगी। शाम को रिया हमारे घर आई। उसकी चाल में वही आत्मविश्वास था। उसने मुझे मुस्कुराकर नमस्ते कहा और मैं उसकी आंखों में झांकती रही। डिनर टेबल पर मैंने सीधा सवाल किया, रिया जी, आप मेरे पति की पार्टनर हैं, लेकिन क्या आप उनके परिवार की भी इज्जत करती हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया के होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे मेरा सवाल पहले से मालूम हो। उसने कहा, सविता जी, औरतें हमेशा शक करती हैं, लेकिन सच तो ये है कि अरुण को मेरे साथ उनकी असली पहचान मिली है। ये सुनते ही मेरा दिल जैसे टूटकर बिखर गया, पर आंखों से आंसू नहीं, आग निकली। मैंने धीरे से कहा, पहचान किसी और की छाया से नहीं, अपने उजाले से बनती है, और मैं अब अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। उस रात मैंने महसूस किया कि मेरी लड़ाई सिर्फ अरुण या रिया से नहीं है, ये लड़ाई मेरी खुद की आवाज को वापस पाने की है। रिया की बातें मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंजती रहीं। अरुण को मेरे साथ उनकी असली पहचान मिली है। मैं सारी रात जागती रही। मेरी आंखों के सामने अरुण की तस्वीरें थीं। हमारी शादी, हमारे वादे, हमारी हंसी, सब एक एक कर धुंधली पड़ रही थी। सुबह जब अरुण उठे, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। चुपचाप चाय बनाई और उनके सामने रख दी। वो समझ रहे थे कि मैं रो रो कर हार मान जाऊंगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मेरी खामोशी अब डर की नहीं, हिम्मत की थी। मैंने अपने आप से कहा, अगर रिश्ता टूटना है तो मैं टूटी हुई औरत बनकर नहीं, मजबूत बनकर निकलूंगी।
कुछ दिनों तक मैंने अरुण से दूरी बना ली। वो जब भी बात करने की कोशिश करते, मैं बस छोटे जवाब देती। अब उन्हें मेरी चुप्पी काटने लगी थी। एक शाम उन्होंने मुझसे कहा, सविता, तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ? मैंने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, अरुण, छोड़ना सिर्फ जिस्म से नहीं होता, तुमने मुझे दिल से पहले ही छोड़ दिया है। उनके चेहरे पर अपराध बोध की एक हल्की परछाई आई, लेकिन अगले ही पल वो फिर वही आत्मविश्वासी वकील बन गए। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलती की है तो साबित करो। उनकी ये चुनौती मेरे लिए एक चिंगारी थी। सालों तक मैंने उनके साथ रहते हुए सीखा था कैसे वो अदालत में हर केस जीतते हैं। अब मैं जान चुकी थी, मुझे भी अपनी लड़ाई उसी अंदाज में लड़नी होगी। उस रात मैंने ठान लिया, मैं अपनी इज्जत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी। ये मेरा रिश्ता बचाने की जिद नहीं थी, ये मेरी आवाज और पहचान वापस पाने की लड़ाई थी। अरुण ने सोचा होगा कि मैं हमेशा की तरह चुप रहूंगी, लेकिन इस बार मैं अलग थी। मैंने अपने एक पुराने कॉलेज दोस्त विक्रम से संपर्क किया। वो अब एक वकील था। मैंने उसे सब कुछ बताया। विक्रम ने ध्यान से सुना और कहा, सविता, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अदालत में सच सामने आएगा। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, हर उस औरत की लड़ाई है जिसे घर और समाज चुप कराता है। उसके शब्दों ने मुझे ताकत दी। मैंने कागजात तैयार करवाए और अरुण के खिलाफ केस दायर कर दिया, मानसिक प्रताड़ना और बेवफाई का। जब अरुण को नोटिस मिला तो वो गुस्से से भर गए। सविता, तुम इतनी बड़ी गद्दारी कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, मैंने शांत स्वर में कहा। पति वो होता है जो अपनी बीवी का साथ दे, न कि उसकी इज्जत किसी और के हाथों सौंप दे। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है और अब मैं अदालत में सच साबित करूंगी। पहली सुनवाई का दिन आया। अदालत में अरुण और रिया दोनों मौजूद थे। रिया की आंखों में वही अहंकार था और अरुण, वो अब भी यकीन से भरे थे कि मैं हार जाऊंगी। जज ने मुझसे पूछा, सविता जी, आप ये केस क्यों लड़ी रही हैं? मैंने कांपते होंठों से जवाब दिया, क्योंकि औरत की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझा जाता है। लेकिन मेरी चुप्पी अब मेरी ताकत बनेगी। मैं साबित करना चाहती हूँ कि औरत अपनी इज्जत के लिए अकेले भी लड़ सकती है। अदालत में सन्नाटा छा गया। उस पल मुझे लगा मैंने आधी लड़ाई जीत ली है। अदालत का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। अरुण के वकील ने मुझे कमजोर दिखाने की पूरी कोशिश की। सविता जी, आप तो सिर्फ एक गृहिणी हैं। आपके पास क्या सबूत है कि आपके पति ने आपको मानसिक यातना दी है? उनकी बातें तीर की तरह लगीं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं खोई। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, गृहिणी होना कमजोरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने अपने पति के साथ हर लम्हा जिया है और हर उस पल को महसूस किया है जब उन्होंने मुझे अनदेखा किया, धोखा दिया। ये मेरे जज्बात ही सबसे बड़ा सबूत है। फिर मैंने वो अखबार की कतरन पेश की जिसमें अरुण और रिया की तस्वीर छपी थी। मैंने कहा, ये सिर्फ तस्वीर नहीं, ये इस बात का सबूत है कि मेरे पति की पहचान अब किसी और की मौजूदगी से जुड़ गई है। औरत को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब उसका पति उसकी इज्जत किसी और के हाथों सौंप दे। जज ने ध्यान से तस्वीर देखी। रिया अचानक उठ खड़ी हुई और बोली, ये औरत सिर्फ शक कर रही है, सच तो ये है कि अरुण मेरे साथ ज्यादा खुश रहते हैं। उसके शब्दों ने अदालत का माहौल बदल दिया। सभी हैरान थे कि वो इतनी खुलकर ये बात मान रही है। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, रिया जी, खुशी किसी और का घर तोड़कर नहीं मिलती। औरत अगर औरत की दुश्मन बन जाए तो दुनिया की कोई अदालत इंसाफ नहीं कर पाएगी। उस पल पहली बार मैंने महसूस किया कि अरुण की नजरों में भी झिझक और डर उतर आया है। सच का सामना अब उनके लिए आसान नहीं था। ये लड़ाई लंबी थी, लेकिन मैंने समझ लिया था अब हारने का सवाल ही नहीं उठता। उस दिन की सुनवाई के बाद अदालत ने अगली तारीख तय की। वक्त बीत रहा था, लेकिन मेरे भीतर का संघर्ष और गहरा हो गया। रात को घर लौटी तो खाली दीवारें मुझे घूर रही थीं। अरुण चुप थे। रिया का चेहरा कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी परछाई हमारे बीच मौजूद थी। मैंने अरुण से कहा, तुम्हें अब सच का सामना करना होगा। मैं थक चुकी हूँ इस दोहरे खेल से। उन्होंने सिर झुका लिया। शायद उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि औरत की खामोशी हमेशा डर की निशानी नहीं होती, बल्कि कभी कभी तूफान से पहले की खामोशी भी होती है। अगले दिन मैंने अपने वकील से कहा, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो भी मैं ये केस पूरी मजबूती से लड़ूंगी। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस औरत के लिए खड़ी हूँ जो अपनी आवाज खो बैठी है। जज ने दोनों पक्षों को अगली सुनवाई में सबूत पेश करने को कहा। मेरे पास सबूत थे, कॉल रिकॉर्ड्स, संदेश, गवाह। अरुण बेचैन थे। उनका आत्मविश्वास बिखर चुका था। उस रात मैंने आईने में खुद को देखा और सोचा, शायद मैं हार भी जाऊं, लेकिन अपनी आवाज खोने से बेहतर है लड़ते हुए गिर जाना। मेरे भीतर अब डर नहीं था, सिर्फ एक जुनून था, अपनी इज्जत को बचाने का, चाहे रिश्ता टूट जाए। अदालत का आखिरी दिन आ चुका था। मैं पूरे हौसले के साथ वहां पहुंची। जज साहब ने दोनों पक्षों की बातें सुनी। मेरे वकील ने सबूत पेश किए, कॉल रिकॉर्ड, होटल के बिल और उन लोगों की
गवाही जो अरुण और रिया को अक्सर साथ देखते थे। अरुण के पास कहने को बहुत कुछ नहीं बचा था। उनकी आंखें झुकी हुई थीं। रिया भी खामोश खड़ी थी, जैसे सच ने उसकी जुबान बंद कर दी हो। जज ने फैसला सुनाया। शादी एक पवित्र रिश्ता है और इसमें विश्वास सबसे अहम है। अरुण ने इस विश्वास को तोड़ा है। सविता को तलाक का हक दिया जाता है और उसकी इज्जत को बहाल किया जाता है। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दुख के नहीं बल्कि राहत के आंसू थे। मैंने सोचा, मैंने ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस औरत के लिए जीती है जो अपनी आवाज उठाने से डरती है। जब अदालत से बाहर निकली तो धूप तेज थी, जैसे आसमान भी कह रहा हो, अब तेरी जिंदगी में नई सुबह आ चुकी है। मैंने अपने दिल से अरुण को माफ किया, लेकिन खुद को वादा किया कि अब कभी किसी की परछाई में नहीं जीऊंगी। मैं अब सिर्फ सविता नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत हूँ जिसने अपनी पहचान खुद गढ़ी है। और यही मेरी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से मेरी नई जिंदगी शुरू होती है।